हेलो गाइस, वेलकम टू बैकएंड सीरीज। तो अभी हमारा मोंगोडीबी का लेक्चर 3 है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मोंगोडीबी सेल की कुछ कमांड्स के बारे में। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक इन्फोग्राफिक बनाया है, तो इसे मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। अब देखो, जो हमारा मोंगोडीबी का सेल होता है ना, उसे यहाँ पर मोंगोज भी कहते हैं। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर एक एक करके सभी कमांड्स के बारे में समझते हैं। तो पहली कमांड होती है डीबी डॉट कलेक्शन नेम, और उसके बाद हम यहाँ पर डॉट फाइंड की मेथड को यूज करते हैं। तो इसके थ्रू हम यहाँ पर डेटा को फाइंड कर सकते हैं। तो चलो इसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर मोंगोडीबी कंपास के अंदर जाता हूँ। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर टेस्ट नाम की कनेक्शन बनाई थी। तो इसे हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पर टेस्ट नाम की कनेक्शन है, तो इसे मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। पर अगर आपने यहाँ पर कोई भी कनेक्शन को क्रिएट नहीं किया है, तो पहले आपको यहाँ पर कनेक्शन को क्रिएट कर देना है। अब इसके अंदर यहाँ पर कुछ बाय डिफॉल्ट डेटाबेस होते हैं, जैसे कि एडमिन, कॉन्फिग और लोकल। इसके अलावा मैंने यहाँ पर डेटाबेस को क्रिएट किया था एबीसी नाम का। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर जाता हूँ। और अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक A1 नाम की कलेक्शन बनाई थी। तो अभी इसके अंदर यहाँ पर एक एंट्री है। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर कमांड के बारे में बात करते हैं। तो आपको यहाँ पर राइट साइड के अंदर ओपन मोंगोडीबी सेल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो हमारा मोंगोडीबी का सेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो देखो अभी हम यहाँ पर टेस्ट टाइम की कनेक्शन के अंदर है। पर अब हम यहाँ पर कमांड को चलाना चाहते हैं ना, तो पहले हमें यहाँ पर डेटाबेस के अंदर जाना होता है। तो हमने यहाँ पर टेस्ट के अंदर यहाँ पर एबीसी नाम का यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट किया है, तो हमें यहाँ पर इसके अंदर जाना है। तो इसके लिए यहाँ पर एक कमांड होती है, तो हमें यहाँ पर लिखना है यूज, और उसके बाद हमें यहाँ पर डेटाबेस का नाम लिखना है। यहाँ पर लिखता हूँ यूज एबीसी। ओके, तो हम यहाँ पर इस डेटाबेस के अंदर आ जाएंगे। तो जो वहाँ एबीसी वाला डेटाबेस है ना, उसके अंदर यहाँ पर A1 नाम की कलेक्शन है। तो हम यहाँ पर इसके अंदर का डेटा देखना है, तो हम यहाँ पर एक कमांड को चलाना होता है। तो यहाँ पर लिखना है db डॉट, उसके बाद हमें यहाँ पर कलेक्शन का नाम लिखना है, तो यहाँ पर लिखता हूँ A1। और उसके बाद हमें यहाँ पर फाइंड मेथड को यूज करना है, तो यहाँ पर लिखता हूँ डॉट फाइंड। ओके, और उसे मैं यहाँ पर चला देता हूँ। तो देखो हमारी जो कलेक्शन थी ना, उसके अंदर यहाँ पर एक एंट्री थी, तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर इन्फोग्राफिक के अंदर जाता हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ पर डेटा को ऐड करना है, तो यहाँ पर इंसर्ट वन नाम की कमांड को चलाना है। और इसके पैरामीटर के अंदर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पर वैल्यू को पास कर देना है। अब इसके बाद देखो, अगर हम यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इंसर्ट मैन नाम की कमांड को चलाते हैं। और इसके पैरामीटर के अंदर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पर वैल्यू को पास कर देते हैं। तो चलो अब मैं आपको यहाँ पर डेटा को ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मोंगोडीबी कंपास के अंदर जाता हूँ। तो हमें यहाँ पर लिखना है डीबी डॉट, उसके बाद यहाँ पर कलेक्शन का नाम लिखना है, तो यहाँ पर लिखता हूँ A1। और अब हम यहाँ पर एक वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इंसर्ट वन नाम की मेथड को यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ इंसर्ट वन, और इसके पैरामीटर के अंदर यहाँ पर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पर वैल्यू को पास कर देना है। तो यहाँ पे नेम की मान देता हूँ, और इसकी वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ राव। ओके, और अब इसे मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब देखो, जब हम यहाँ पर डेटा को ऐड करते हैं ना, तब यहाँ पर मोंगोडीबी क्या करता है कि जो हमारा डेटा होता है ना, उसे यहाँ पर एक यूनिक आईडी दे देता है। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। तो अभी आप हमारी वैल्यू ऐड हुई या नहीं, उसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर फाइंड मेथड को यूज करेंगे। तो देखो हमने यहाँ पर जो डेटा ऐड किया था ना, वो यहाँ पर आ चुका है। ओके, और अब इसके अंदर यहाँ पर दो एंट्री है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक और वैल्यू को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ db डॉट A1 डॉट, और मैं यहाँ पर इंसर्ट वन को यूज कर देता हूँ। हम यहाँ पर पैरामीटर के अंदर यहाँ पर वैल्यू को पास कर देते हैं। मैं यहाँ पर नेम की बना देता हूँ, और अब इसकी वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सचिन। ओके, मैं यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ। ओके, और इसे मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो अब ये भी डेटा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो चलो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ db डॉट A1, और यहाँ पर फाइंड मेथड को यूज कर देता हूँ। ओके, एक भी मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं लगाए थे। तो यहाँ पर लिखता हूँ db डॉट A1 डॉट, और हम यहाँ पर फाइंड मेथड को यूज कर देना है। ओके, तो देखो अब इसके अंदर यहाँ पर तीन एंट्री है, और जो तीसरी एंट्री है ना, उसके अंदर मैंने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक की है। तो उसे मुझे यहाँ पर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर उसे अपडेट करना होगा। तो अपडेट करने के लिए यहाँ पर एक कमांड होती है, जिसका नाम है यहाँ पर अपडेट वन। तो यहाँ पर अपडेट वन नाम की यहाँ पर कमांड को यूज करना होगा। और अब ये जो हमारी मेथड होती है ना, उसके अंदर यहाँ पर दो पैरामीटर होते हैं। पहले पैरामीटर के अंदर हम यहाँ पर वैल्यू को पास करते हैं, जिसके थ्रू यहाँ पर डेटा को फाइंड कर सके। और उसके बाद हम यहाँ पर जो वैल्यू को सेट करना चाहते हैं ना, उसे यहाँ पर दूसरे पैरामीटर के अंदर हम यहाँ पर पास करते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर अपडेट वन की मेथड वर्क करती है। तो चलो मैं आपको यहाँ पर अपडेट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर कंपास के अंदर जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखना है db डॉट A1, और अब हम यहाँ पर अपडेट वन की मेथड को यूज करना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ अपडेट वन। और अभी जो हमारी मेथड है ना, उसके अंदर यहाँ पर दो पैरामीटर होते हैं। पहले पैरामीटर के अंदर यहाँ पर वैल्यू को पास करते हैं। तो हम यहाँ पर इस तीसरी वाली एंट्री को अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को पास करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस एंट्री की यहाँ पर कोई की को पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ही की बनाई है, तो मैं यहाँ पर नेम वाली की को यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाने, और हम यहाँ पर इस की को पास कर देना है।
उसके बाद हम यहाँ पर जो भी वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं ना, उसे यहाँ पर दूसरे पैरामीटर के अंदर हम यहाँ पर पास करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉमा लगा देना है और अब यहाँ पे डॉलर का साइन बनाना है। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है सेट और अब हमें यहाँ पर वैल्यू को पास करना है जिसे हम यहाँ पर अपडेट करना चाहते हैं। ये अपने नेम की मान देता हूँ और इसकी वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सचिन। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि जो हमारी तीसरी वाली एंट्री है ना, उसकी वैल्यू यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। तो चलो मैं यहाँ पर इस कमांड को चला देता हूँ। ओके, तो हम यहाँ पर एरर आ रही है क्योंकि ये जो हमारा सेट होगा ना, उसे भी हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर लिखना होगा। तो पहले इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बना देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर इसे पास कर देता हूँ। और जो हमारा सेट है ना, वो हमारी एक की है, तो उसके अंदर यहाँ पर एक कॉलम लगा देना है। ओके, तो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो इसे मैं यहाँ पर चला देता हूँ, तो हमारी वैल्यू यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। तो इसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पर फाइंड मेथड को यूज़ कर देते हैं। ओके, तो देखो हमारी जो तीसरी एंट्री ना, वो यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। देखो यहाँ पर नेम ठीक से आ रहा है। ओके, तो इसे कैसे यहाँ पर वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो चलो वो यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर इन्फोग्राफिक के अंदर जाता हूँ। सेम तरीके से अगर हम यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपडेट मेन्यू को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पर डेटा को डिलीट करना है, तो उसे हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर डिलीट वन नाम की मेथड को यूज़ करते हैं। और अगर हम यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर डिलीट मेन्यू को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलो अब मैं आपको यहाँ पर डेटा को डिलीट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कंपास के अंदर जाता हूँ। तो ये जो हमारी अमित वाली एंट्री है ना, उसे मैं आपको यहाँ पर डिलीट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखना है db.a1 और हमें यहाँ पर डिलीट वन की मेथड को यूज़ कर देना है। अब इसके पैरामीटर के अंदर हमें यहाँ पर वैल्यू को पास करना है। मतलब कि हम यहाँ पर की और वैल्यू की पेयर को पास करते हैं, जिसके थ्रू यहाँ पर इसे पता चलेगा कि इसे यहाँ पर कौन सी एंट्री को डिलीट करना है। ओके, तो इसके अंदर मैं यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट बना देता हूँ और यहाँ पर अमित वाली की वैल्यू को पास कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर अमित वाली एंट्री को यहाँ से डिलीट कर देगा। तो इसे मैं यहाँ पर चला देता हूँ। तो अभी एंट्री यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। तो चलो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ db.a1 और हम यहाँ पर फाइंड मेथड को यूज़ कर देते हैं। तो देखो अब यहाँ पर दो ही एंट्री है, एक राम वाली और एक सचिन वाली। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलो वो हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। अब देखो अगर हम यहाँ पर कलेक्शन को क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पर क्रिएट कलेक्शन नाम की मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और इसके पैरामीटर के अंदर हमें यहाँ पर कलेक्शन का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक कलेक्शन को क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो हमें यहाँ पर लिखना है db.create collection और इसके पैरामीटर के अंदर हमें यहाँ पर कलेक्शन का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ b1। ओके, तो हमारी कलेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो पहले मैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखो हमारी b1 वाली कलेक्शन यहाँ पर आ चुकी है। तो चलो हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। अब इसके बाद देखो अगर हमें यहाँ पर कलेक्शन को डिलीट करना है, तो हम यहाँ पर ड्रॉप नाम की मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर जो कलेक्शन को क्रिएट किया है ना, उसे मैं आपको यहाँ पर डिलीट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर लिखना है db डॉट और उसके बाद यहाँ पर कलेक्शन का नाम लिखना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ b1 और उसके बाद हमें यहाँ पर ड्रॉप मेथड को यूज़ कर देना है। तो तुम्हारी कलेक्शन यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। तो इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो हमारी b1 वाली कलेक्शन यहाँ से डिलीट हो चुकी है। ओके, तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर इन सभी कमांड को यूज़ कर सकते हैं। अब देखो इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारी कमांड्स होती है। जैसे कि देखो अगर यहाँ पर डेटा को डिलीट करना है, तो यहाँ पर फाइंड बाय आईडी और डिलीट की मेथड को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेथड का नाम ही ऐसा है, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। तो हम चाहे तो उन्हें भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो गाइस सब ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है, तो आप उसे भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके साथ अभी तक आपने हमारी बैकएंड की सीरीज़ को एक्सेस नहीं किया है, तो मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। So guys, thanks for watching and I will meet you in next one.